वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपना एडमिन पैनल कैसे क्रिएट करेंगे हमारे पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि अपन ने एक स्लैश एडमिन राउट क्रिएट किया था बेसिकली। तो मैं स्लैश एडमिन पे आके दिखाता हूँ अपन ने किया क्या था। स्लैश एडमिन राउट पे जैसे मैं आऊँगा तो जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्सेज सबमिट किए हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए वो यहाँ पे दिखेंगे, और डिटेल्स पे क्लिक करके हम फर्दर और डिटेल यानी कि सब्जेक्ट और मैसेज देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्लैश एडमिन जो राउट है ये केवल जो इसका मालिक है इस पर्टिकुलर फॉर्म का, यानी कि जिसने इस फॉर्म को क्रिएट किया है, केवल वही एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे तो स्लैश एडमिन को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि हमने कोई भी प्रोटेक्शन ऐड नहीं किया है। तो बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर राउट को एक प्रोटेक्टेड राउट बनाना है, और इसके लिए ही हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे प्रोटेक्शन देना है, यानी कैसे प्रोटेक्टेड बनाना है इस पर्टिकुलर राउट को। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैं कोड पे आ जाता हूँ पहले। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। पहला है जी यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसको आपको सिंपली इंपोर्ट करना है, और दूसरा है सेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। सेशन का मीनिंग यही है कि इस सेशन में, यानी कि अभी जो चल रहा है सर्वर, उस सर्वर पे जो सेशन है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये सेशन। साथ में रीडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है रीडायरेक्ट का तो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। रीडायरेक्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है और इसके बारे में डिटेल में अपन ने एक वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखा है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ ना, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक login.html ऑलरेडी बना के रखा है। छोटा सा फॉर्म है यहाँ पे, जिसमें मैंने किया क्या है, नॉर्मल HTML टेम्पलेट है, एक छोटा सा फॉर्म है जो पोस्ट रिक्वेस्ट मारता है स्लैश लॉगिन राउट पे, और यहाँ पे 2 इनपुट टैग्स है। काम करते हैं अपन एक लॉगिन राउट बना ही लेते हैं जल्दी से। @app.route में जल्दी से एक लॉगिन राउट बनाता हूँ और login.html को यहाँ पे रेंडर करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लैश लॉगिन डॉट बना दिया और टेम्पलेट को रेंडर भी करवा दिया। एक काम करते हैं, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको और स्लैश लॉगिन पे जाने की कोशिश करता हूँ। स्लैश लॉगिन, और स्लैश लॉगिन पे जाएंगे तो बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही गंदा दिखने वाला एक छोटा सा टेम्पलेट है, जिसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है और लॉगिन बटन है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर राउट पे, यानी कि स्लैश लॉगिन पे। तो उसको हैंडल करने के लिए भी अपने को एक चीज़ लिखना पड़ेगा जो अपन ने ऑलरेडी देख रखा है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट करके हैंडल करेंगे इस चीज़ को। और हैंडल करना इन द सेंस अपन सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, यानी कि जैसे ही यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो हमको क्या करना है, यूज़र को यानी कि यूज़र नेम को स्टोर करा लेना है सेशन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसमें ऑलरेडी पहले से कोई लॉग्ड इन था, और वो कोई दूसरा बंदा इस पर्टिकुलर लॉगिन स्लैश लॉगिन पे फिर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला अपने को काम क्या करना है, पहले के जितने यूज़र्स हैं यानी कि सेशन डॉट पॉप करना है। बेसिकली इस चीज़ का मीनिंग आपको जब आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन मैं छोटा सा मीनिंग यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सेशन डॉट पॉप करना है और पॉप करते समय यूज़र हटा देना है, और दूसरा पैरामीटर यहाँ पे नन पास करना पड़ता है। अगर आपको सिंपली समझ नहीं आ रहा तो सिंपली इस चीज़ को लिख दीजिए। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे खुद अपने कंप्यूटर में तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, सबसे पहला काम अपन ने क्या किया, सेशन में से यूज़र उड़ा दिया, जो पहले के यूज़र्स थे उनको उड़ा दिया। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, सॉरी सेकेंड लाइन पे आ गया गलती से, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, मैं पीछे से यानी कि लॉगिन जो अपना पेज है इसके अंदर से ये जो पासवर्ड है इसका नेम यहाँ पे पास सेट किया है मैंने, और यूज़र नेम का जो नेम है वो यू नेम सेट किया है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को कॉल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड जो यूज़र ने डाला है अगर वो बराबर है पासवर्ड के, तब मैं क्या करूँगा, सेशन के अंदर यानी कि जो अपना सेशन है, सेशन के अंदर एक यूज़र नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूँगा, नया यूज़र। और इसमें करूँगा क्या, मैं रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट में मैं यूज़र नेम स्टोर करा दूंगा, यहाँ पे यू नेम। मैंने यहाँ पे जैसे ही बंदे ने लॉगिन करने का कोशिश किया, मैंने चेक किया कि जो पासवर्ड बंदे ने डाला था सही में क्या वो पासवर्ड था, क्या एक्चुअल में वो पासवर्ड था, हाँ पासवर्ड था। तो मैं सेशन के यूज़र में रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट यूज़र नेम डाल दूंगा, यानी कि सेशन के यूज़र में यूज़र नेम स्टोर हो गया। जैसे ही ये होगा मैं इसको रीडायरेक्ट करवाऊंगा, तो रिटर्न करवाना पड़ेगा अपने को, रिटर्न रीडायरेक्ट कराऊंगा कहाँ पे, स्लैश एडमिन पेज पे, उसको मैं सेव कर लूँगा यहाँ पे। और एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और
ये रिफ्रेश हो गया। स्लैश लॉगिन पेज पे मैं यहाँ पे लॉगिन एक गलत पासवर्ड कुछ भी डाल के कोशिश करता हूँ तो ये लॉगिन नहीं होगा। रन टाइम द सेशन इज अनेबल बिकॉज नो सीक्रेट की वो सेट। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया नहीं है, एक छोटा सा चीज़ है कि जब भी अपन सेशंस का यूज़ करते हैं तो हमको ऐप के अंदर अपना सीक्रेट की सेट करना पड़ता है। तो ऐप डॉट सीक्रेट की अपने को सेट करना पड़ेगा। और बाय द वे दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर एरर ये खुद हमको जो फ्लास्क है खुद सिखा रहा है कि क्या क्या अपने को करना है, तो ऐसे ही सीखना होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सीक्रेट की मैंने सेट कर दिया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार इस पेज को ताकि सब लोड हो जाए। और ये लोड हो गया। मैं यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड कुछ गलत डाल देता हूँ और लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे को लॉगिन होने ही नहीं दे रहा। देख लो, क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत डाला है। तो मैं यूज़र नेम डाला, MBA यूज़र नेम यूज़ किया मैंने, और मैं यहाँ पे PASSWORD एक्चुअल पासवर्ड डालता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो आप देखेंगे कि ऊपर राउट चेंज हुआ और उसने मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया एडमिन के अंदर। तो ये अपना बेसिक सा लॉगिन फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी तक प्रोटेक्शन नहीं आया। कैसे? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म पे हूँ और मैं अगर स्लैश एडमिन पे डायरेक्टली चला गया तो तब तो भाई प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा ना। इस यहाँ पे किसी को आने ही नहीं देना है अपने को। क्यों? क्योंकि कोई यूज़र है ही नहीं, किसी को आने ही नहीं देना है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए अपने को करना क्या है बेसिकली, जैसे ही कोई स्लैश एडमिन पे आने की कोशिश करेगा तो हम चेक करेंगे कि भाई यूज़र है भी क्या सेशन में। यूज़र है अगर सेशन में तो आने दो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र, सॉरी ऐसे चेक करना अपने को, इफ़ यूज़र इन सेशन, अगर यूज़र सेशन में है तभी ये दिखाना उसको, नहीं तो अगर यूज़र मान लो सेशन में नहीं है अगर, तो रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट। अगर यूज़र सेशन में नहीं है तो रीडायरेक्ट मार दो कहाँ पे, स्लैश लॉगिन पेज पे, और सिंपली इस चीज़ को रन कर दो, सेव कर दो। तो यहाँ पे अपन ने किया क्या, एडमिन में जाने से पहले चेक किया कि भाई यूज़र सेशन में है। अगर यूज़र है सेशन में तो हाँ, अगर यूज़र सेशन में है तो एक काम कर दो आप, जो भी पहले अपन ने डिस्प्ले किया था वो सब डिस्प्ले कर दो, नहीं तो लॉगिन पे फेंक दो। ये अपन ने किया। और मैं बैक आता हूँ यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, स्लैश एडमिन पे जाने की कोशिश करूँगा तो शायद ये मेरे को अभी लॉगिन करा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले लॉगिन करके ऑलरेडी सेशन के अंदर यूज़र को एस्टैब्लिश कर दिया है। जैसे ही मैं इसके पहले जब मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया तो ऑलरेडी ये तो सेट हो गया ना भाई, सेशन के यूज़र में यूज़र नेम तो सेट हो गया। तो ये हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक लॉग आउट राउट बनाते हैं जिसमें हम लॉग आउट कराएंगे यूज़र को। ऐप डॉट राउट स्लैश लॉग आउट करके बनाते हैं, लॉग आउट कराने के लिए बंदे को। और इसमें अपन करेंगे क्या, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ लॉग आउट डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे, डेफ लॉग आउट करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि अपन सेशन में जाएंगे, सेशन के अंदर से जो यूज़र है उसको उड़ा देंगे। सेशन डॉट पॉप करना होगा। एक काम करता हूँ यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। सेशन जैसे ही कोई लॉग आउट के अंदर आया, लॉग आउट के अंदर कोई भी आने की कोशिश करेगा तो सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसको रिटर्न हो जाएगा कि लॉग्ड आउट यहाँ पे, और ये अपना काम हो गया। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं अभी एडमिन के अंदर हूँ। अब देख पा रहे हैं मैं एडमिन के अंदर हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, स्लैश लॉग आउट पे जाऊँगा, स्लैश लॉग आउट पे जाके लॉग आउट हो जाऊँगा, लॉग आउट, और मैं लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं अपने फॉर्म पे वापस आता हूँ और अब एडमिन पे जाने की कोशिश करता हूँ। एडमिन पे जाने की कोशिश मैं करूँगा तो सॉरी है मैंने गलत राउट डाल दिया, तो ये मेरे को जाने नहीं दे रहा भाई। देख लो, आप खुद देख लो, मैं स्लैश एडमिन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लैश एडमिन लिखा मैंने और मैं एंटर दबाऊंगा जैसे ही, तो ये मेरे को लॉगिन पे फेंक दे रहा है। क्यों? क्योंकि सेशन में यूज़र है ही नहीं, सेशन में यूज़र का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं MBA से लिखता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड, और मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को एडमिन पे ले जाने देगा, एडमिन पे जाने देगा। उसके बाद वापस मैं फॉर्म पे आके अब एडमिन को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो अब मेरे को एक्सेस करने देगा ये। क्यों? क्योंकि अब सेशन के अंदर यूज़र है। तो सेशंस का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन केसेस पे यूज़र्स को चेक करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अपन को क्या करना है, मान लो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, एडमिन पे मैं ऑलरेडी हूँ। अभी मैं अगर स्लैश लॉगिन पे जाने की कोशिश करूंगा, स्लैश लॉगिन पे, तो ये मेरे को लॉगिन पेज दे देगा क्योंकि इसको ये नहीं पता है कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। लॉगिन पेज को यानी कि लॉगिन फंक्शन को ऑलरेडी ये नहीं पता है कि मैं लॉग्ड इन हूँ, तो ये तो अपना काम करेगा, ये login.html दिखा देगा। तो हमको यहाँ पे
फिर चेक करना है फिर से यही सेम कंडीशन की भाई अगर यूज़र है सेशन में, पहले से यूज़र है सेशन में, तो एक काम करो, सीधा सीधा रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो, सीधा सीधा उसको एडमिन पे ले जाओ, क्यों लॉगिन दिखा रहे हो। अब फील समझ पा रहे हो, फील समझो कि अगर कोई लॉगिन पे आया लेकिन बंदा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो अपन को करना क्या है, अगर कोई लॉगिन पे आया और पहले से सेशन में यूजर है तो उसको एडमिन पे फेंक दो बिना रिटर्न, बिना login.html दिखाए। तो इसका मीनिंग बेसिकली ये निकलता है कि मैं बैक आता हूँ, मैं स्लैश लॉगिन, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं अगर स्लैश लॉगिन पे जाने की कोशिश करूँगा, स्लैश लॉगिन पे जाऊँगा, मैं एंटर करूँगा, तो ये ऑलरेडी इसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई मैं लॉग्ड इन हूँ, इसलिए डायरेक्टली एडमिन पे ले गया, मेरे को लॉगिन पेज ही नहीं दिखाया इसने। लेकिन वहीं अगर मैं लॉग्ड आउट होता, मतलब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, बेसिकली ये लॉग आउट जो स्लैश है ये हम लोग करते क्या है, इस पर बेसिकली हम लोग ये बटन टाइप का बनाते हैं जिसपे लॉग आउट होता है, मैं आपको करके वो भी करके दिखाऊंगा। स्लैश लॉग आउट करके मैं वापस से लॉगिन पे जाने की कोशिश करूंगा, तो ये अब मेरे को लॉगिन दिखाएगा पेज, क्योंकि मैं लॉग आउट हो गया। तो होता क्या है कि ये जो अपना एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल के टॉप पे यानी कि जहाँ वेलकम टू एडमिन पैनल लिखा है, इसके नीचे ना मैं एक बटन बना लेता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, या बटन छोड़ो, बटन नहीं बनाता, एक एंकर टैग बना लेता हूँ, जो करेगा क्या, मेरे को लॉग आउट राउट पे ले जाएगा, लॉग आउट करवाने का काम करेगा। और इसमें जो नाम है इसका भी, नाम को भी मैं लॉग आउट ही रख देता हूँ, लॉग आउट, हाँ लॉग आउट रख देता हूँ। और इसका जो थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए अपन इसमें क्लासेस ऐड करते हैं, बटन डेंजर दिखा देते हैं इसको। बटन डेंजर क्या करता है, लाल कलर का बटन बना देता है। और ये सब बेसिकली CSS बूटस्ट्रैप से आ रही है, तो अगर आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप, और आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वहीं पे जाके दिख जाएंगे, और बहुत ईजी है, समझ में भी ईजी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लिया मैंने, मैं स्लैश एडमिन पे, अच्छा एक एडमिन पे जाने के लिए मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड मैंने लिखा और मैं लॉगिन पे आऊँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉग आउट का बटन आ गया है। तो लॉग आउट का बटन, अब लॉग आउट जैसे ही कोई बंदा करेगा तो हमको करना क्या है, जैसे ही वो लॉग आउट करेगा तो हमको उसको लॉगिन पेज दिखाना है, ताकि क्योंकि वो लॉग आउट हो चुका है। तो लॉग आउट होगा तो अपन ने रिटर्न लॉग आउट किया था, इसके जगह अपन करेंगे क्या, रीडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट मार दो, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे अपन। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और अभी मैं एडमिन के अंदर हूँ, यहाँ सर्वर स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश होके सर्वर स्टार्ट हुआ, मैं लॉग आउट, जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को लॉगिन पे ले जाएगा, लॉगिन पे लेके आ गया। अब अगर आप फिर से कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करो स्लैश एडमिन, तो नहीं जाने देगा, क्योंकि अब ये एक प्रोटेक्टेड राउट है। तो ये था अबाउट प्रोटेक्शन गाइस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्लैश एडमिन पे, अगर आपको यूज़र हैं जो फॉर्म केवल सबमिशन के लिए आए, यहाँ पे स्लैश एडमिन का गलती से भी यूज़ करते हैं, तो आपको लॉगिन पे फेंक दिया जाएगा। तो क्रेडेंशियल्स आपके लिए पाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब ये बेसिकली मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज़ किया सिक्योरिटी का, वो है स्ट्रिंग मैचिंग फॉर्मेट। मतलब मैंने किया क्या है, मैंने पासवर्ड लिया और मैंने केवल पासवर्ड के बेसिस पे कंपेयर किया। एक्चुअल में यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों कंपेयर होना चाहिए, जो हम लोग कर सकते हैं चाहें तो। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप चाहते हो कि यूज़र नेम भी कंपेयर होना है, तो यहाँ पे एंड करके अगर पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड है और यूज़र नेम की वैल्यू अगर MBSA ही है, तभी भाई लॉगिन कराना, नहीं तो लॉगिन नहीं होने देंगे। ये भी आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टाइप के बेसिकली सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ पे MBSA नहीं लिखता हूँ, मैं MB लिख देता हूँ और पासवर्ड अभी भी सही ही डालता हूँ, PASSWORD, तो भी मेरे को ये लॉगिन करने नहीं देगा, क्योंकि मैंने जब तक मैं दोनों सही नहीं डालूंगा तब तक मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। मैंने दोनों सही डाला, मैं लॉगिन किया और मैं अपने एडमिन पैनल पे आ गया। मैं लॉग आउट करूँगा, वापस आ जाऊँगा, और ये था हमारा प्रोटेक्शन। तो बेसिकली हमने सब कुछ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम डिप्लॉय करें, यानी क्योंकि ये लिंक आप किसी अपने दोस्त को प्रोवाइड करके ये उसको नहीं दिखा पाएंगे कि मैंने ये क्रिएट किया है। उसको दिखाने के लिए कि आपने ये सब क्रिएट किया है, आपको इसको होस्ट करना होगा किसी पर्टिकुलर डोमेन पे। तो वो काम हम करेंगे यूजिंग Heroku एंड Gcloud, दोनों ही मेथड देखेंगे हम लोग फर्दर वीडियोस में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।